हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास चाइल्ड ग्रोथ में आप लोगों का स्वागत है। आज से आप लोगों का क्लास 10th का एनसीईआरटी सिलेबस का कंप्यूटर आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो कंप्यूटर में आज स्टार्ट करने वाला हूँ। सबसे पहला जो चैप्टर आप लोगों का है कम्युनिकेशन स्किल्स है, और ये पार्ट ए के अंतर्गत आता है, ES के अंतर्गत आता है, जिसको कहते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। इसके अंतर्गत ये चैप्टर आते हैं। तो इसमें आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर को विथ एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे और एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन यानी बातचीत करने का माध्यम। ठीक है, तो देखते हैं उस चीज़ को कि कम्युनिकेशन इज द वेरी बेसिक नीड ऑफ द लिविंग बींग्स टू लिव एंड सर्वाइव। ऑल लिविंग बींग्स communicate. Human beings have even developed numerous languages over the period of vast history that helps them communicate with other fellow beings. कहने का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन है लोगों के बीच अगर हम रहते हैं, जीवित हैं, तो वो कहीं ना कहीं अगर देन देखा जाए कम्युनिकेशन का है। कम्युनिकेशन का क्या मतलब? हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरी की बातों को समझते हैं, हमें क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ करना है, हमें उन सभी बातों को हम कैसे बता सकते हैं, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे करते हैं? कम्युनिकेशन के द्वारा, बातचीत के द्वारा करते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जितने भी सजीव जीव हैं ना, जितने भी सजीव जीव हैं, अगर एनिमल्स को हम छोड़ दें तो वो क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं। हाँ, जानवरों को भी अपनी भाषा होती होगी, वो भी अपनी भाषा में बात करते होंगे। ऐसा मैं नहीं कह सकता कि जानवरों की अपनी भाषा नहीं होती, उनकी भी एक भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, जो वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट हम उसको नहीं समझ सकते। ठीक है, लेकिन क्या कहना है कि सभी लोग क्या करते हैं? एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं। यहाँ बताया है कि वेरी बेसिक नीड ऑफ द लिविंग बीइंग टू लिव एंड सर्वाइव, यानी जीवित रहने के लिए, जीवन को जीने के लिए कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन क्या है? एक बेसिक नीड है सभी सजीव जीवों के लिए। क्लियर है सबका? और फिर कह रहा है आगे कि लोग क्या करते हैं? अलग अलग प्रकार की लैंग्वेजेस को बोलते हैं। अब ये होता है कि हम जहाँ पे रहते हैं हमारा लैंग्वेज कैसा है, हम किस लैंग्वेज में बात करते हैं, उसको भी ध्यान रखना पड़ता है। अब जहाँ पे आप रहते हो वहाँ का लैंग्वेज क्या है? जहाँ पे सपोज दैट कोई कर्नाटका साइड का है, कोई किसी स्टेट का है, हर स्टेट की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। ठीक है, तमिल से कोई है, उधर से कोई रिलेटेड है तो उसकी लैंग्वेज अपनी होती है। तो लोग क्या करते हैं? एक लैंग्वेज को मतलब बोलते हैं ताकि उनकी लैंग्वेज को दूसरा वाला समझ जाए जो उस लैंग्वेज को जानता होगा। समझ में आ रहा ना? अगर मैं मराठी भाषा में बात करूं तो आप जब तक उस भाषा को नहीं जानेंगे तब तक आप कैसे समझेंगे उस भाषा को, मराठी भाषा को तब तक आप कैसे समझेंगे? तो लोग क्या करते हैं? किसी एक लैंग्वेज की सहारा लेते हैं, किसी एक कह सकते हैं भाषा का सहारा लेते हैं अपनी बातों को आप तक, दूसरों तक पहुँचाने के लिए। क्लियर है? जो कि पता है आप लोगों का हमारा क्या है भाई, इंडिया बहुत बड़ा है, हमारा देश बहुत बड़ा है, ये संसार बहुत बड़ा है, तो हम एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं? किसी ना किसी लैंग्वेज के द्वारा। समझ में आया? चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं, डिफिनेशन देख लेते हैं। आप लोग इसको लिखिए, जितने भी ग्रीन पॉइंट मैंने यहाँ पे किया ना, जितना हाईलाइट किया गया है उसको आप लोग लिखेंगे, मैं बताता जाऊँगा कैसे लिखना है। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कम्युनिकेशन, या क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है, या तो एक हेडिंग डालेंगे आप लोग कम्युनिकेशन। अब इसके बारे में देख लेते हैं। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस टू गिव टू एंड रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर्स, इंटरएक्टिंग विथ अदर्स while exchanging information is called communication। यानी कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है, एक क्रिया है, टू गिव एंड रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर्स, यानी एक दूसरे तक अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचाना और उनसे प्राप्त करना। ठीक है ना? वो क्या है? एक क्रिया है। कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? दूसरों से जो इन्फॉर्मेशन उसको प्राप्त करते हैं, अपने द्वारा कोई इन्फॉर्मेशन होता है उसको देते हैं। ठीक है, इंटरएक्टिंग विथ अदर्स, यानी दूसरों के साथ हम क्या करते हैं? दूसरों के साथ हम मिलते हैं, जुड़ाव महसूस करते हैं। वाइल एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, या दूसरों तक जब हम किसी बातों को जब पहुंचाते हैं, सूचनाओं को पहुंचाते हैं, तो उसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। सिंपल बेसिक भाषा में मैं बोलूं तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन वह प्रक्रिया है जिससे हम अपने विचारों को, अपने इंफॉर्मेशन को, हमारे मन में जो क्वेश्चन उठ रहे हैं, हमारे मन में जो बातें हैं, हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, और दूसरों की मन के बातों को, या उनके मन में क्या चल रहा है, उनके अंदर क्या चल रहा है, उनकी बातों को समझते हैं। ठीक है ना? वही होता है कम्युनिकेशन, बातचीत करना। क्लियर है सबका? एवरी कम्युनिकेशन हैज अ पर्पज। If that purpose needs to be met, right skills need to be exercised। कह रहा है कोई भी कम्युनिकेशन होता है ना, उसका कोई पर्पज होता है, कोई उद्देश्य होता है।
जैसे मैं आप लोगों से इस समय कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, मैं वन वे से बात कर रहा हूँ। वन वे क्या होता है, सिंगल वे, वन वे क्या होता है? वन वे का मतलब जो आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो ना, मुझसे बात नहीं कर सकते, सिर्फ मुझसे सुन सकते हो ना यूट्यूब के माध्यम से, वो है वन वे। तो मैं आप लोगों से कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, मेरा कोई पर्पज है, और वो पर्पज क्या है, आप लोगों को इसकी जानकारी देना। ये कम्युनिकेशन स्किल्स को मैं पढ़ा रहा हूँ, वो मेरा पर्पज है, मेरा उद्देश्य है, इसीलिए मैं आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ। ठीक है, तो कह रहा है कि सभी कम्युनिकेशन कोई ना कोई पर्पज होता है। इफ दैट पर्पज नीड्स टू बी मेट, राइट स्किल्स नीड टू बी एक्सरसाइज। यानी कह रहा है कि किसी भी पर्पज का मतलब कि कोई उद्देश्य अगर है ना, अगर वो बताने का सही तरीका है, ठीक है, उसका सही तरीके से अभ्यास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं आप लोग मैं कम्युनिकेशन स्किल्स का चैप्टर लेके आ गया और आप मुझे इसकी जानकारी नहीं, मैं आप लोगों से इसके बारे में कोई प्रॉपर नॉलेज ना दूं, प्रॉपर तरीके से ना बताऊं, तो उसको कम्युनिकेशन नहीं कहा जाएगा। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि एक राइट स्किल्स होना चाहिए और आपका परफेक्ट एक्सरसाइज उस पर होना चाहिए। ठीक है, द वे यू कम्युनिकेट डिसाइड द कोर्स एंड प्रोग्रेस ऑफ द कम्युनिकेशन फर्दर वेदर इट विल रीच द डिसाइड पर्पस और नॉट। यानी कहने का मतलब ये है कि आप लोगों की बातचीत करने का तरीका जो होना चाहिए, उसमें ये होना चाहिए कि आप लोगों का क्या उद्देश्य है। अगर आप लोगों का उद्देश्य नहीं पता होगा कम्युनिकेशन की, तो वो कम्युनिकेशन नहीं कहा जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की क्या क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, कैसे कम्युनिकेशन होता है। सबसे कम्युनिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व द फॉलोइंग एलिमेंट्स, यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस होने के लिए जो एलिमेंट दिए गए हैं, ठीक है, उनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का पहला पार्ट होता है सेंडर। अब सेंडर का मतलब आप समझिएगा, सेंड का मतलब क्या होता है, भेजना। ठीक है, सेंडर यानी भेजने वाला। जैसे मैं आपके पास ये वीडियो भेज रहा हूं तो मैं हो गया क्या, सेंडर हो गया। ठीक है, यानी आप लोग हेडिंग डालेंगे सेंडर, हेडिंग पहले डालेंगे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, फिर लिखेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व द फॉलोइंग एलिमेंट्स, और पहला हेडिंग आप लोग डालेंगे फर्स्ट डाल के सेंडर, और इसके बारे में लिखेंगे प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑरिजिनेटिंग इंफॉर्मेशन और आइडिया सेंडर, यानी जहां से आइडिया विचार उत्पन्न होता है, जहां से इंफॉर्मेशन उत्पन्न होता है। उत्पन्न होने का मतलब कि मैं पढ़ा रहा हूं, ये चीजें कहां से उत्पन्न हुआ है, मुझसे, तो मैं कहलाऊंगा क्या, सेंडर। यानी जहां से बातें स्टार्ट होती, जो बात शुरू करता है वही कहलाता है सेंडर। ठीक है, नंबर सेकंड पे मैसेज, मैं आप लोगों को क्या चीज़ पहुंचा रहा हूं, क्या चीज़ भेज रहा हूं, वो हमारा कहलाएगा मैसेज। हेडिंग डालेंगे सेकंड मैसेज और लिखेंगे द एक्चुअल कंटेंट, ठीक है, कम्युनिकेटेड बाय द सेंडर इज द मैसेज, यानी क्या वास्तविक में क्या बातें मैं करना चाहता हूं, जो मैं वो बातें भेज रहा हूं ना, वही कहलाएगा मैसेज। क्लियर है सबका? आप लोग व्हाट्सएप चैटिंग करते हो ना, व्हाट्सएप चैटिंग करते हो, अपने फ्रेंड से बात करते हो, अपने रिलेटिव से बात करते हो, तो आप लोग क्या करते हो कि मैसेज सेंड करते हो, यानी अपनी कोई इंफॉर्मेशन सेंड करते हो, अपने बारे में कुछ सेंड करते हो, तो वो हो गया आपका क्या, मैसेज हो गया ना। आप उस मैसेज को क्या किए, भेजे, तो आप हो गए सेंडर, और आपने क्या भेजा, मैसेज भेजा। तो दो चीजें समझ में आ गया। चलिए थर्ड देखते हैं, इनकोडिंग। इनकोडिंग क्या होता है, द वे मैसेज इज कम्युनिकेटेड टू द रिसीवर इज कॉल्ड इनकोडिंग, यानी द वे मैसेज इज कम्युनिकेटेड टू द रिसीवर, यानी किस माध्यम से जा रहा है मैसेज उस रिसीवर तक, वही आपका कहलाएगा इनकोडिंग। क्लियर है, सभी लोग क्लियर है? इनकोडिंग रियलाइज ऑन 3 की फीचर्स, क्लियर, कंप्लीट एंड करेक्ट, यानी जो मैसेज का तरीका होना चाहिए। जैसे नहीं आप लोगों का सेंटेंस पढ़ाया जाता है कि कौन सा सेंटेंस आप लोगों का, जैसे राम इज अ गुड बॉय हो गया, ये सेंटेंस है, और अभी मैं इसको राम इज अ गुड बॉय किसी से बोलूँ तो वो समझ जाएगा राम एक अच्छा लड़का है। लेकिन अगर मैं उसी को उल्टा कर दूं कि ए गुड बॉय राम इज, ऐसे कर दूं, तो जो सामने वाला है वो शायद ना समझ पाए उस बात को। ठीक है, तो जब वो नहीं समझ पाएगा तो क्या मेरा मैसेज सही हुआ? नहीं। उसी को इनकोडिंग कहते हैं कि मैसेज का तरीका होना चाहिए, जब हम भेजते हैं उसको तो उसका एक तरीका होना चाहिए, एक प्रॉपर वो राइट होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए, उसी को कहते हैं इनकोडिंग करना। क्लियर है? चलिए देखते हैं कम्युनिकेशन चैनल, हेडिंग नंबर 4 आप लोगों का, कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल में द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल, यानी जैसे किस माध्यम से मैं आपसे बातें कर रहा हूं वो होता है कम्युनिकेशन चैनल। अब उसमें YouTube क्या है, कम्युनिकेशन चैनल है, मैं इसके माध्यम से आप तक अपनी बातों को पहुंचा रहा हूं, तो ये कम्युनिकेशन चैनल हो गया। WhatsApp क्या है, कम्युनिकेशन चैनल हो गया। लेटर्स क्या है, ये भी एक माध्यम हो गया कम्युनिकेशन करने का। समझ में आ रहा है ना? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब जितने भी चीज़ है ना, ये सब क्या है, कम्युनिकेशन चैनल है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। क्या हम फेस टू फेस बात कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं ना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं? कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना?
या लिख कर सकते हैं किसी भी तरीके से। अगर मैं अपनी बातों को आप तक पहुंचा रहा हूं तो वो कम्युनिकेशन चैनल कहलाएगा। क्लियर है सभी लोगों का? आप लोग जहां तक मैंने हेडिंग लगाया वहीं तक आप लोग सिर्फ लिखना है। रिसीवर, रिसीवर कौन होता है? जैसे मैंने मैसेज सेंड किया, मैंने मैसेज में कुछ लिखा, सही तरीके से लिखा, मैंने उसको सेंड किया, किस माध्यम से सेंड किया? यूट्यूब के माध्यम से सेंड किया। अब आप क्या कर रहे हो? रिसीव कर रहे हो, प्राप्त कर रहे हो, आप कहलाओगे रिसीवर। यानी इंडिविजुअल और पार्टी दैट रिसीव द सेंट मैसेज इज कॉल्ड रिसीवर ऑफ द मैसेज। यानी कोई भी व्यक्ति हो गया, कोई भी पार्टी अगर हो गया, ठीक है ना, वो मैसेज को क्या कर रहा है? प्राप्त कर रहा है। जो मैंने मैसेज भेजा था उसको प्राप्त करने वाला क्या कहलाएगा भाई? रिसीवर कहलाएगा। क्लियर है? डिकोडिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिसीव्ड मैसेज अ ड्राइविंग द इंटेंट ऑफ द मैसेज कॉल्ड डिकोडिंग। यानी क्या है उस मैसेज का इंटेंट, क्या है, क्या सोचकर मैंने उस मैसेज को भेजा है, ठीक है ना, उसी को डिकोडिंग कहा जाता है। समझ में आ गया? तो ये आप लोगों का था प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें मेन हेडिंग क्या था? सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, कम्युनिकेशन चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? चलिए आगे देखते हैं पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या क्या है, क्या क्या प्रक्रिया होती है, उसको देख लेते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस रिलाइज ऑन फॉलोइंग 3 फंक्शनल पार्ट्स। हेडिंग आप लोग डालेंगे पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, उसमें पहले इसको लिखेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस रिलाइज ऑन फॉलोइंग 3 फंक्शनल पार्ट्स। सबसे पहला है ट्रांसमिशन। और ट्रांसमिशन क्या होता है इसको देख लेते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज टू बी कम्युनिकेटेड इज टेकन केयर ऑफ बाय द सेंडर एंड इट इज सेंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिटरमाइन द suitable mode and channel for communication। यानी कह रहा है ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज टू बी कम्युनिकेटेड इज टेकन केयर बाय द सेंडर एंड इट इज सेंडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिटरमाइन द सुटेबल मोड एंड चैनल फॉर कम्युनिकेशन। यानी कहने का मतलब क्या है कि ट्रांसमिशन क्या है? ट्रांसमिशन में जैसे मैं कोई बातें आपको बताना चाहता हूं तो ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं किस माध्यम से आपको बातें बताऊं कि ज़्यादा अच्छा हो। समझ में आ रहा ना? जैसे अगर मैं YouTube के माध्यम से आपको ये बातें बता रहा हूं तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है ज़्यादा? क्योंकि अगर आपका कभी भी कोई डाउट होगा ना किसी भी टॉपिक्स पे तो ये चीज़ें हमेशा पड़ी रहेंगी। आप एनी टाइम वीडियो को ओपन करके देख सकते हो कि इसमें सर ने क्या बताया था। तो ये है एक क्या है, ये सुटेबल मोड है। तो ट्रांसमिशन क्या है? कम्युनिकेट करने का एक सही माध्यम, किस माध्यम से किया जाए कि लोगों तक पहुंचे और लोग उसको अच्छी तरीके से समझ सके, यही होता है ट्रांसमिशन। चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड आप लोगों का रिसीविंग। द ट्रांसमिटेड मैसेज आईडी रिसीव्ड बाय द रिसिपिएंट ऑफ द मैसेज रिसीविंग डिपेंड्स ऑन द मोड एंड चैनल। यानी जो मैसेज है, ठीक है ना, वो सामने वाले के द्वारा किस प्रकार रिसीव किया जाएगा, ठीक है ना, ऑन द मोड्स एंड चैनल, वो चैनल पे डिपेंड होता है, भेजने के तरीके पे डिपेंड होता है। तो सेकेंड है हमारा रिसीविंग, पहला है भेजना और सेकेंड है रिसीविंग, प्राप्त करना, और थर्ड है फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? जैसे मैं ये वीडियो आप लोगों को भेज रहा हूँ, आप लोगों को इसके बारे में पढ़ा रहा हूँ, आप लोग इसके बारे में क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो ना? जब इसके बारे में आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोग मुझे इसका फीडबैक दोगे, इसके बारे में बताओगे सर आपने क्या चीज़ें अच्छी तरीके से बताई हैं, क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आई है, क्या चीज़ मैं अच्छा भी कर सकता हूँ, तो आप लोग इसका फीडबैक दोगे। फीडबैक मतलब मुझे उसकी अच्छाइयों को या तो जो उसमें गलतियां हैं उस चीज़ को, जो एरर है हमारी, उस चीज़ को आप हमें बताओगे, वही होता है फीडबैक। फीडबैक मतलब मेरी अच्छाइयाँ या मेरी गलतियों को आप मुझसे शेयर करोगे, वही होता है फीडबैक। तो यहाँ पे दिया है रिस्पॉन्स टू द रिसीव्ड मैसेज कॉल्ड फीडबैक। यानी जो मैसेज रिसीव हुआ है उसके बारे में क्या करना, उसके बारे में भाई देखना, उसको समझना, फिर मुझे उस चीज़ को बताना, वही होता है आपका फीडबैक। क्लियर सभी लोगों का? चलिए आगे देखते हैं कम्युनिकेशन मेथड, यानी कम्युनिकेशन का क्या तरीका होना चाहिए। अब यहां देखते हैं कि कम्युनिकेशन जो है ना वो क्या है?
3 टाइप से हो सकते हैं। एक होता है वर्बल, और एक होता है नॉन वर्बल, एक होता है विजुअल। 3 तरीके से हम कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं लोगों से, ठीक है। अब आगे दिया है इसमें कुछ चीज़ें ऐसे इंक्लूड किया है जो कि पढ़ना जरूरी है, जैसे 55% ऑफ इंटायर कम्युनिकेशन अकर्स इन द फॉर्म ऑफ बॉडी लैंग्वेज, यानी 55% ऐसे कम्युनिकेशन होते हैं जो हम अपने बॉडी से ही, अपने बॉडी की भाषा से हम क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर आपसे कोई चीज़ पूछा कि क्या आपने आज होमवर्क किया है, आप अपने सिर को हिला दिए। जब सिर को हिलाए तो वो क्या हो गया, नहीं। मैं समझ गया कि आपने क्या बोला, नहीं, ठीक है। तो वही होता है। 38% जो होता है वो वॉइस एंड टोन, यानी वॉइस के द्वारा हम बताते हैं, ठीक है, या समझाते हैं। और जो आप लोगों का बाकी 7% है वो वर्ड के द्वारा ये होता है, एक्सप्रेस होता है, शब्दों के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है। जो बेसिक मेथड है कम्युनिकेशन के वो 3 है, वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल। ये हेडिंग आप लोग डाल सकते हैं, कम्युनिकेशन मेथड्स आर 3 टाइप्स, वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल। सबसे पहले समझते हैं वर्बल कम्युनिकेशन को। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? द टूल्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन आर वर्ड्स एंड ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज यूज्ड इन कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन हैज 2 फॉर्म्स। समझिएगा, यानी जब हम किसी भी चीज, जैसे मैं आपको कम्युनिकेशन से मैं बता रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मेरे जो भाषा है मेरी, उसमें कहीं ना कहीं ग्रामर की भी कुछ चीजें आ रही हैं। कुछ शब्दों से मैं आपको बयान कर रहा हूं, बता रहा हूं उस चीज को। मैं क्या कर रहा हूं? वर्बल कम्युनिकेशन कर रहा हूं ना। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? जिनमें शब्दों से बताया जाए, शब्द कहा जाए, ठीक है ना, शब्दों को जोड़ा जाए, और साथ साथ कुछ ग्रामर चीजें भी इंक्लूड हो। कहाँ पे क्या चीजें यूज करनी है वो भी चीज होनी चाहिए। वही होता है वर्बल कम्युनिकेशन, जिनमें क्या आते हैं? वर्ड आते हैं। क्लियर सभी लोगों का? ये 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहला तरीका है ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन क्या है? क्लास में बात करते हैं ना, हम लोग करते हैं ना, तो वो होता है ओरल कम्युनिकेशन, यानी मौखिक, मुख से बोलना, मुख से बातचीत करना। ओरल कम्युनिकेशन किसके अंतर्गत आता है बेटा? वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन अकर्स फेस टू फेस व्हाइल वर्ड्स आर स्पोकन। जब आप अपने दोस्तों से बात करते हो, जब आप अपने टीचर से बात करते हो, जब आपका टीचर आपसे बात करते हैं, ठीक है ना, जब आप अपनी मम्मी पापा से बात करते हो, तो आप क्या करते हो? आप ओरल कम्युनिकेशन करते हो, या आप लोग लिख के दिखाते हो, मम्मी मुझे खाना चाहिए, इसको लिख के देते हो क्या? नहीं, आप लोग क्या करते हो? ओरल कम्युनिकेशन करते हो। मम्मी मुझे खाना चाहिए, मम्मी ने आपकी बात को समझ गया, बोला हाँ बेटा अभी दे रही हूँ, सॉरी, तो मम्मी क्या करती है? खाना लेके आती हैं। तो वो होता है ओरल कम्युनिकेशन, जिनमें बातों को फेस टू फेस बोलकर समझाया जाता है। अब आगे दिया है कि फैक्टर्स दैट डिटरमाइन इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन आर, यानी वो फैक्टर्स जो ओरल कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो चीज़ क्या होते हैं? चलिए देख लेते हैं। पहला है प्रोफिशिएंसी ऑफ लैंग्वेजेस, यानी भाषा का अच्छी तरीके से कमांड होना, अच्छी तरीके से भाषा का पता होना, तब हम ओरल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे इसके अब हेडिंग आप लोग डालेंगे, फैक्टर्स दैट डिटरमाइन इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन आर, ठीक है ना। ओरल कम्युनिकेशन का जैसे आप लोग यहाँ डालेंगे वर्बल कम्युनिकेशन, इसका आप लोग डिफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। फिर ओरल कम्युनिकेशन, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, फिर फैक्टर्स दैट डिटरमाइन इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन आर, फिर सबसे पहला पॉइंट डालेंगे प्रोफिशिएंसी ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है। इसमें देखिए, द सेंडर्स एंड रिसीवर्स नीड टू हैव वर्केबल कमांड ओवर द लैंग्वेज फॉर स्मूथ डिकोडिंग इनकोडिंग ऑफ द मैसेज एक्सचेंज। मतलब समझिएगा कि मैसेज जो भेजने वाला है, यानी जो, जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ क्लास में, तो जरूरी ये है कि आपको भी लैंग्वेजेस का मतलब होना चाहिए, पता होना चाहिए। जिस लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ वो लैंग्वेज आपको भी आना चाहिए, सबसे पहला चीज़। और दूसरी चीज़, जिस तरह से मैं बातें कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं अपनी बातों को आपके सामने रख रहा हूँ, वो ग्रामरली होना चाहिए। समझ में आ रहा ना? तो वही होता है सबसे पहले प्रोफिशिएंसी ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज आपका कैसा होना चाहिए? बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, भाषा आपका बिल्कुल शुद्ध और साफ होना चाहिए, जिससे मैसेज आप देते समय, एक्सचेंज करते समय किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नंबर 2 है एसेंट, पेस एंड क्लियरिटी। अब इसका क्या होता है कि पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ स्पीकिंग विच इज कॉल्ड एसेंट। अब मतलब समझिएगा, जैसे मराठी लोगों का बोलने का जो तरीका होता है ना, जो स्टाइल होता है, थोड़ा चेंज होता है, थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से बनाते हैं। बंगाली लोग जो बोलते हैं, उनकी जो भाषा करने का इंटरव्यू होता है, मतलब जो बोलने का तरीका होता है, वो अलग होता है। हम यूपी वालों का भाषा करने का तरीका अलग होता है, बिहार के भाषा जो बोलने का तरीका होता है वो अलग होता है। तो एसेंट क्या है कि जिस
अलग अलग रीजन के लोग ना, उनकी भाषा करने का तरीका कैसा होता है भाई, अलग अलग होता है, ठीक है, उसी को एसेंट कहते हैं, उनके बोलने के तरीके को एसेंट कहते हैं। हाउ फास्ट और स्लो द पर्सन स्पीक्स मेक्स द पेस फॉर स्पीकिंग एंड हाउ क्लियरली द वर्ड्स आर डराइव्ड मेक्स फॉर द क्लियरिटी ऑफ द स्पीच। यानी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरा कितना पेस है, क्या मैं उस पेस से पढ़ा रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। अगर मैं उस पेस से पढ़ा रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है। अगर कुछ लोग क्या होते हैं कि या तो बहुत स्लो पढ़ाते हैं जो और भी बोरिंग लगता है। यानी हमारा बोलने का तरीका कैसा होना चाहिए, सबसे पहला तो बिल्कुल ऐसी भाषा होनी चाहिए जो आपको समझ में आए। सेकेंड चीज़ बिल्कुल साफ लैंग्वेज होनी चाहिए। और थर्ड चीज़ यानी क्लियरिटी होनी चाहिए, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ वो परफेक्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। समझ में आ गया। नंबर थर्ड हेडिंग है वॉल्यूम, मूड एंड इमोशन। यानी व्हाट इज द पिच ऑफ द स्पीच, हार्श डिलीवरी और हायर वॉल्यूम मे अफेक्ट द कम्युनिकेशन निगेटिवली। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब हम बातें करते हैं तो हम किस तरह से बोल रहे हैं, हमारी बात करने का तरीका क्या है, क्या हमारा वॉल्यूम बहुत तेज है। अगर हमारा वॉल्यूम बहुत तेज है तो प्रॉब्लम है, अगर हमारा वॉल्यूम बहुत स्लो है तो भी प्रॉब्लम है। यानी एक परफेक्ट वॉल्यूम हमारा होना चाहिए, हमारा बिल्कुल स्पीच करने का बोलने का तरीका एक परफेक्ट होना चाहिए। ज़्यादा तेज ना बोले किसी भी चीज़ को, ठीक है ना, या कड़वा ना बोले या बहुत ज़्यादा तेज ना बोले। इस तरह से क्या होता है कि कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। अगर आप क्लास में हैं, किसी बच्चे के सामने अगर तेज से चिल्लाए क्या कर रहे हो, तो अभी कैसे रहोगे, तो वो बच्चा भी क्या होगा, आपसे कम्युनिकेट नहीं करेगा। अगर आपका लैंग्वेज, आपकी जो स्पीकिंग और हायर वॉल्यूम रहेगा तो बच्चा कम्युनिकेट नहीं करेगा। तब इसके लिए आपका जो कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए वो मीडियम होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि बच्चे को वो चीज़ समझ में आ जाए। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं हेडिंग पे, ड्यूरेशन ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कितना होना चाहिए, उसका अवधि कितना होना चाहिए। फॉर हाउ लॉन्ग द कम्युनिकेशन मस्ट एंड इज गोइंग ऑन अफेक्ट्स द इंटरेस्ट लेवल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। यानी कम्युनिकेशन कितना लंबा होना चाहिए इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आप लोगों का वीडियो इस समय बहुत लंबा जा रहा है, 22 मिनट्स का वीडियो हो चुका है, ठीक है। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो कम्युनिकेशन का समय है वो बिल्कुल कम होना चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, जिससे कि जो सामने वाला हो वो बोरिंग फील ना करे, हमारी बातों में उसको इंटरेस्ट हो। इतना लंबा हमारा बोलने का वो होना चाहिए। तो नंबर आप लोगों का 5 था, नंबर 4 हेडिंग था ड्यूरेशन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन की कितनी अवधि होनी चाहिए। तो ये था 2 पेज मैंने एक्सप्लेन किया है आज के लिए। आप लोगों के लिए बस इतना ही 2 पेज का ही एक्सप्लेन करवाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन रहा है तो आप लोगों को प्रॉब्लम भी हो सकता है, इंटरेस्ट आप लोगों का नहीं आएगा। जैसे कभी लास्ट जो हेडिंग था उसमें बताया था ड्यूरेशन ऑफ कम्युनिकेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे। नेक्स्ट टॉपिक्स हम क्या देखने वाले, मैं आप लोगों को ये भी डिटेल्स बता दूं। नेक्स्ट टॉपिक्स आप लोग देखने वाले हैं एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन के क्या क्या एडवांटेज होते हैं, लाभ क्या क्या होते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट। और हाँ, आप लोग ये हेडिंग बाय हेडिंग आप लोग इसको नोट करते जाएंगे, साथ में लर्निंग का काम भी करते जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग का नोट्स तैयार होना और आप लोगों का लर्निंग का काम होना, क्योंकि जितना कम आप लोगों के पास वर्क रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। आप लोग वर्क को बढ़ाइएगा मत, वर्क ओवरलोड मत करिएगा। कहने का मतलब ये है जितना आप लोग मिलता है उतना लर्निंग का काम परफेक्ट रूप से होना चाहिए। नेक्स्ट मिलते हैं फिर से आप लोगों के एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन के टॉपिक्स पे। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिए।